दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको पूरा रसिया घूमना हो तो कितना समय लगेगा? 4 पूरे पूरे दिन। जी हाँ, रसिया इतना वास्ट कंट्री है कि इसे अगर आप एंड टू एंड कवर करना चाहते हैं तो आपको पूरा 4 दिन लग जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यूनाइटेड स्टेट से रसिया जाने में कितना समय लगेगा? महज 20 मिनट। अनबिलीवेबल, राइट? दरअसल वेस्टर्न स्टेट में एक स्टेट है बेरिंग स्टेट और ईस्ट में लोकेटेड है अलास्का यानी यूनाइटेड स्टेट और उसके दूसरी ओर वेस्ट में लोकेटेड रसिया का चुस्की पेनिसुला। इस स्टेट की चौड़ाई बस 82 किलोमीटर है, यानी कि आप बस 82 किलोमीटर का एक सी पार कीजिए और आप सीधे रसिया पहुंच जाएंगे। हालांकि यह इंटरनेशनल डेट लाइन भी होकर गुजरता है, तो आपकी घड़ी में तो कुछ और समय बच सकते हैं, लेकिन महज आपको 20 मिनट ही लगेंगे। दोस्तों, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी ना इसी तरह की वियर्ड फैक्ट्स से भरी पड़ी हुई है और उनमें से कुछ जानना बेहद ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसलिए हम लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की फुल्ली कॉम्प्रेसिव एनिमेटेड वीडियो, जिसमें वर्ल्ड की मेजर कॉन्टिनेंट और उनके कंट्री, रिवर्स, डेजर्ट, ग्लेशियर और माउंटेन रेंज को एनिमेशन के थ्रू डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस रोमांचक जर्नी की शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ज्योग्राफी ऑफ अमेरिकास। ये जो अमेरिका का पूरा रीजन है ना, इसको बेसिकली 3 रीजनों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया, बीच में सेंट्रल अमेरिका और सबसे नीचे साउथ अमेरिका। इसमें आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स काउंट कर सकते हो, लेकिन हम इसकी पार्टिकुलर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें और इसके माउंट रेंजेस, रिवर, प्लेट्यूज़ वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों की बात करें तो उससे पहले एक बार इसके एक्सटेंशन को देख लेते हैं और साउथ से नॉर्थ तक फैले हुए और कुछ उसमें से और अच्छे फैक्ट्स का भी पता चल जाएगा। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यह कॉन्टिनेंट नॉर्थ में एलिवेशन आइलैंड से लेकर साउथ से स्मूथ ऑफ पनामा तक एक्सटेंडेड है। एक साइड अटलांटिक महासागर और दूसरे साइड पैसिफिक ओशियन हैं। इस रीजन से कंट्री की बात करें तो मेनली 3 कंट्री हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर आप देखेंगे तो कनाडा, और कनाडा का ही छोटा सा पोर्शन है अलास्का, जो यूएसए का ही पार्ट है। मतलब सेकेंड कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सबसे नीचे लास्ट में मैक्सिको। इसी तरह के सेंट्रल अमेरिका की जोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो ईस्ट में कैरेबियन सी और नॉर्थ में मैक्सिको और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये सेंट्रल अमेरिका ऐसे 7 कंट्री से बना हुआ है, जो कि है ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। और इन 7 कंट्रीज़ में निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी मतलब कि लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरह अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यह वैसे तो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन यह कैसे घिरा हुआ है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ डेरिन से लेकर साउथ में एक आर्चरी पेलागो जिसका नाम टेरा डेल फुएगा है, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन मार्क कर सकते हो। यहाँ के लोकेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। इन सभी देशों में ना ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। अब हम बात करते हैं डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स से में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट रेंजेस के बारे में। माउंट रेंजेस ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हैं। कौन कौन से? पहले ऊपर रॉकी माउंटेन्स और एप्लेशियन माउंटेन्स और सियरा नोवेडा। रॉकी माउंटेन्स रेंज नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट माउंट रेंजेस हैं। तो भाई, वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन से हैं, यह कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ में कनाडा से लेकर के साउथ में यूएसए के न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। इस माउंटेन रेंज की बात करें लगभग 3000 किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर पार्ट फॉरेस्ट और वेजिटेशन से कवर्ड है और यही कारण है कि यूएसए के मेजर नेशनल पार्क जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, ग्रैंड टेटो नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क सब इसी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। रॉकी के बाद एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस की
नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर माउंटेन है जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका का तीसरा लार्जेस्ट माउंटेन है सिरे ए नोवेडाक, जो कि फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्री स्पेसीज जिसे सखुआ ट्री कहा जाता है यहाँ की एंडेमिक स्पेसीज है। अगर आप स्टार्टअप न्यूज़ को फॉलो करते हैं ना तो आपने फेमस वेंचर कैपिटल सखुआ कैपिटल का नाम जरूर सुना होगा, वो इसी ट्री के नाम पर रखा गया है। खैर, सिरे नोवेडाक रेंज यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है। इसके अलावा कैसेड माउंटेन रेंज अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। ये एक यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम क्या होता है। यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वो लगातार राइज करते रहते हैं और इसकी हाइट बढ़ती रहती है। इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हिमालय सिस्टम भी एक यंग फोल्ड सिस्टम है। नॉर्थ अमेरिका के बाद हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। मैक्सिको में लोकेटेड सेरा मार्डे और सेंट्रल अमेरिका में वोल्केनो आर्क यहाँ के मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। सेंट्रल अमेरिका की वोल्केनिक आर्क, जिसे शॉर्ट में कावा कहा जाता है, ये वोल्केनिक माउंटेन चेन जो सेंट्रल अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में मैक्सिको से पनामा तक फैला हुआ है। यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट वेल्केनो ताजमुख हाईएस्ट पीक हैं जो गेटवे माला में अवस्थित हैं। इसके अलावा इस रीजन में कई वोल्केनो भी लोकेटेड हैं, जिसे कोस्टारिका का ऑर्नेल, निकारागुआ का मसाया, ग्वाटेमाला का पकाया। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बाद अब हम चलेंगे